बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग के अंदर नोहा पढ़ते हैं आपके और मेरे मुल्क में कानून की हुक्मरानी का। 2-3 मिसालें मैं आपको देता हूँ सिर्फ, और आपको समझ जाना चाहिए उसके बाद कि हम खड़े हुए कहाँ पर है एज अ नेशन। आपको पता है फ़ातिमा 10 साल बच्ची जिसको रानीपुर में कत्ल किया गया, एलिजिडली रेप के बाद मर्डर किया गया, और वो बाद में जो पोस्टमार्टम हुआ बच्ची का तो उसके बाद साबित हो गया कि जनाब रेप भी हुआ था, मर्डर भी हुआ था। और उसके बाद सोशल मीडिया ने वो शोर बड़ा मचाया उस स्टोरी के ऊपर। नेशनल मीडिया ने बेचारे ने क्या करना था, खैर उसके तो हाथ बंधे हुए होते हैं। और उसके बाद सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत के कुछ अहदेदारान जो है उनकी गैरत जागी, उन्होंने गिरफ्तारियाँ की असद और वो बाकी कुछ बेशरम लोग जो थे उनमें गिरफ्तारियाँ हुई। अब आगे चलिए कहानी, तो उनमें से 4 लोगों की ज़मानतें हो गई। अब ज़रा ज़मानतें देखिएगा किन किन लोगों की हुई हैं और वो किस हद तक इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक एंगल में वो थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ, और फिर उसके बाद सनम जावेद, खदीजा शाह, तैयबा राजा, औलिया हमजा, उस केस का क्या हुआ है इसको ज़रा कंपेयर करते हैं सारा आज कानून की हुक्मरानी को। जनाब फातिमा वाले केस के अंदर 4 लोगों की ज़मानतें हो गई हैं, और 4 लोग जो ज़मानतें हुई हैं उनमें 2 डॉक्टर्स हैं, फ़तेह मेमन, डॉक्टर अली हसन वसान, और जो कंपाउंडर था इम्तियाज़ मिरासी। इन लोगों की ज़मानतें हो गई हैं। क्यों ज़मानतें हो गई हैं जी? कि देवर इनोसेंट, वो मासूम थे, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। वो बेशर्मो जिन लोगों ने उस बच्ची का मुआयना किया, जिनके सामने एक रेप का विक्टिम आया और उन्होंने बगैर पुलिस को बताए उस बच्चे की डेड बॉडी दफनाने की इजाज़त दे दी, बगैर पुलिस के नॉलेज में लाए उन लोगों ने ये जुर्म छुपाया, वो शरीके जुर्म होने चाहिए या वो मासूम होने चाहिए? आप लोग को सबसे पहले तो इस डॉक्टर को, इस कंपाउंडर को, जिनके सामने इस बच्ची की लाश आई थी जब रेप, इनको नहीं पता था कि इस बच्ची का रेप हुआ, रेप होने के बाद इस बच्ची की डेथ हुई है। और बेशरम लोगों, आप लोग रेप विक्टिम को छुपाने के चक्कर के अंदर आके इनको ज़मानतें दे रहे हो। हालांकि सबसे पहले तो असद के साथ इन बेगैरतों को, इन जानवरों को उल्टा लटकाना चाहिए कि जिनका पैगंबरी पेशा है, जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने सबसे पहले शोर मचाना था कि असद तुम क्या करके आए हो भाई हमारे पास, कि तुमने बच्ची का रेप और उसके बाद इसकी मौत के ज़िम्मेदार तुम, और तुम उन लोगों को ज़मानतें दे रही हैं हमारी अदालतें। यहाँ पर रुक जाइए, आप आगे चलिए। तो ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा, मुझे कोई ज़ाती तौर के ऊपर उनका काम बहुत अच्छा होगा, आई हैव नो इश्यूज़ विद दैट। ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा और अली वज़ीर साहब जो हैं, उन्होंने रिसेंटली स्पीचेस की इस्लामाबाद के अंदर, यू नो दैट। उन स्पीचेस में बगावत और इश्तियाल दिलाने की दफ़ात के ऊपर उनके ऊपर मुकदमात हुए। ATC में उनकी समात थी। जो पहले एक बोगस सी FIR ईमान मज़ारी साहिबा के ऊपर हुई थी, उस पर पहले ही उनकी ज़मानत हो चुकी थी। अब ये दूसरी FIR थी जो बगावत और इश्तियाल फैलाने की FIR थी। आज जनाबे वाला इस FIR के अंदर भी उनकी ज़मानत हो गई है। मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर कानून इसके ऊपर कानूनी तरीक़ाकार को फॉलो किया गया, कानून को समझ आती है कि दे डिज़र्व ज़मानत, तो ठीक है, फेयर इनफ, आप उनको ज़मानत दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर ज़रा रुक कर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए कि आपका मुल्क का कानून कहता क्या है और किस तरफ लेके जाता है। आपका मुल्क का कानून बगावत जैसी बड़े FIR और इश्तियाल दिलाने जैसी बड़ी FIR के ऊपर तो ज़मानत दे देता है, लेकिन 9 मई को पुरअमन एहतजाज करने के ऊपर आपके मुल्क का जो कानून है वो ज़मानत नहीं देता आपको। वो आपको कहता है जी इन्होंने मिसाल बना दो, ऐसा हद तक इन्होंने मिसाल बनाओ कि बाकी लोगों के सामने भी कहानी खुलकर सामने आए। मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूँ इस केस के ऊपर फर्दर मजीद, क्योंकि ख़वातीन का केस, और इस केस के ऊपर आपको बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग होती रही है, लोगों को एक इच्ची बिच्ची जिसको कहते हैं ना उसका भी पता है। इसमें एक प्रेसिडेंट है कानून का कि ख़वातीन को ज़मानत देने के अंदर थोड़ा सा लेवरेज दिया जाता है कि बहुत हीनियस किस्म का क्राइम, बहुत घिनौना भी कोई जुर्म हो तो उसके अंदर भी ख़वातीन को ज़मानत फराहम कर दी जाती है, ग्रांट कर दी जाती है। उसकी मिसाल ज़ाहिर जाफ़र की वालदा की है, तो जो बंदा डायरेक्ट इतने हाई प्रोफाइल मर्डर के अंदर इन्वॉल्व था, और किस तरह उसकी वालदा जो सहूलतकार थी उस सारे मर्डर के अंदर, उनको भी ज़मानत दे दी गई। लेकिन इन ख़वातीन की दफ़ा आके ज़मानत पता नहीं कहाँ पर अड़ जाती है। अब फिर दोबारा रिपोर्ट ये हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का वो DB, वो बेंच, डिवीजनल बेंच ही टूट गया कि जिसने समात करनी थी, क्योंकि आज मंडे का दिन था, आज समात होनी थी इस केस के ऊपर। आज ही का अदालत आलिया ने कहा था कि 140 के करीब जो तमाम ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं 96 पे 23 और रेलेवेंट FIRs की, वो इकट्ठी की जाएँ, हम इकट्ठी सुनेंगे। मुझे तो खैर वीकेंड के ऊपर ही जब पता चला कि जी कॉज लिस्ट चेंज कर दी गई है, कॉज लिस्ट में से नाम कॉज लिस्ट में नहीं है इस केस, ये केस नहीं है, तो तभी आइडिया हो गया था कि सोमवार को इस केस के ऊपर समात नहीं होगी। लेकिन आज कंफर्म हो गया कि जनाब वो केस जो है उसको उड़ाकर बाहर मारा गया है। उस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, अब तो मतलब तारीख भी नहीं दी गई कि हफ्ते बाद सुनेंगे, 6 दिन बाद सुनेंगे, 5 दिन बाद सुनेंगे, और लंबा ही फेंक दिया गया। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, वी शुड ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट।
यहाँ पर डॉक्टर मुराद राज साहब हैं, हमारे गुलबर्ग के एक हल्के से तहरीक इंसाफ के एमपी होते थे, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए में। स्टार्ट में जब ये 9 मई के बाद लोगों को खबरें चलना स्टार्ट हुई कि किसी ने क्या किया, किसने क्या किया, तो इनका बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का रोल पोर्ट्रे किया गया कि जनाब इनकी इतनी कॉल्स थी लोगों को जो ये कॉलें करते रहे हैं और फ़लाँ को यूँ करके डॉट और चार्ट बनाकर टीवी के ऊपर चलाए जाते रहे कि डॉक्टर मुराद राज इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन 9th में। बाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाते हैं, तहरीक इंसाफ से छोड़ देते हैं, तो उसके बाद उनको कोई बंदा नहीं पूछता, वो सारा दिन बैठकर टेलीविज़न के ऊपर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर बयान करते हैं और तहरीक इंसाफ की बैंड बजाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमें अब यहाँ पर हमें समझने की क्या ज़रूरत है कि यार तैयबा राजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये लीडरान नहीं हैं, तो इनसे इतना खौफजदा होने की क्या ज़रूरत है कि इनसे इतना डर के अभी तक इनको जेल में रखा हुआ है। बाकी तमाम लोगों की ज़मानतें हो रही हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे मर्द हज़रात 96 में 23 में नॉमिनेटेड थे, ATC ने ज़मानतें दे दी हुई हैं। आगे फर्दर बहुत सारे लोग हैं जो घरों को चले गए हुए हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगियाँ स्टार्ट करने की कोशिश में हैं। इन लोगों की ज़िंदगियों को यूँ रोलने का पर्पस क्या है, सवाल ये पैदा होता है। तो सवाल ये है, इसका जवाब गालिबन ये है कि ये लोग इतने हाईलाइट हो चुके हुए हैं या इतने मकबूल हैं तहरीक इंसाफ के और अपने वोटर्स के हलकों के अंदर कि इन 2 ख़वातीन का तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि तैयबा राजा और खदीजा शाह, इनको टिकट भी मिलने थे तहरीक इंसाफ के और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ना था और 90% चांसेस थे कि इनको किसी भी बंदे के मुकाबले पे फेंका जाता, किसी भी हल्के में इनको टिकट दिया जाता, इन्होंने उड़ा के रख देना था। एक तहरीक इंसाफ की अपनी पॉपुलैरिटी का लेवल और सेकेंडली इन ख़वातीन की पॉपुलैरिटी का लेवल जो था वो बहुत डेंजरस हद तक बढ़ चुका हुआ था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं, मैंने पिछले व्लॉग में भी कंफर्म किया ये कुछ लोगों से, कि वाकई में तहरीक इंसाफ का प्लान है कि सनम जावेद साहिबा को मरीम नवाज़ साहिबा के मुकाबले पर टिकट दिया जाए। अगर मरीम साहिबा मरकज़ का इलेक्शन लड़ती हैं, नेशनल असम्बली का, तो नेशनल असम्बली का टिकट मिलेगा। अगर वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ती हैं तो सूबाई असम्बली का टिकट दिया जाएगा सनम जावेद साहिबा को। तो शायद यही खौफ जो बैठा हुआ है मुस्लिम लीग नून के दिल के अंदर कि ये खातून बाहर आ गई और इनको टिकट मिल गया तहरीक इंसाफ का और ये हमारी लीडर के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ने के लिए इनको टिकट दे दिया गया, तो ये बहुत ख़तरनाक साबित होंगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बहुत ख़तरनाक साबित होंगी। उसकी रीज़न ये कि आप इनकी फॉलोइंग, आप इनके चाहने वाले, आप इनके वोटर्स जो हैं, इनके फैंस जो हैं, आप उनको ज़रा देखिए तो सही, वो किसी भी पॉपुलर मोस्ट लीडर से इस टाइम के ऊपर बहुत ऊपर जा चुका हुआ है इनका ग्राफ। यही वजह है कि मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी कुछ ढके छुपे अल्फाज के अंदर मेंशन किया था कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी लीडरान हैं, ख़वातीन लीडरान हैं, वो ख़ुद बहुत ज़्यादा हद तक इनसिक्योर हो चुकी हुई हैं इन ख़वातीन से और वर्कर ख़वातीन से। ये कोई लीडरान नहीं है, इन वर्कर ख़वातीन से वो ख़ुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुकी हैं और आए दिन वो जेल के अंदर इनसे लड़ती हैं, जेल के अंदर आए दिन इनको ताने मारती हैं कि हमारी तो क्लास ही नहीं है कि हम तुम्हारे साथ जेलों में बंद होते हैं, हम तो जेलों में तुम्हारी वजह से जलील हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दो कि वर्कर की इज़्ज़त मुझे लगता है लीडर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वर्कर ने कोई इक़्तिदार के मज़े नहीं लूटे होते, वर्कर ने कोई बड़ी सरकारी गाड़ियाँ और बड़े जो है विलाज और उनमें नहीं रहा होता। ये वर्कर तो सिर्फ एक लीडर के नज़रिए के साथ खड़ा होता है। तो मेरे नज़दीक खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमज़ा से भी ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल है। उन्होंने वजारतें इंजॉय की हैं, उन्होंने नेशनल असम्बली इंजॉय की है, पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे हुए हैं ये लोग और वज़ीर रहे हुए हैं। इन लोगों ने क्या किया? ये तो कुछ भी नहीं रहे हुए, हाउस वाइफ्स, घरों में रहने वाली ख़वातीन जो सिर्फ एक लीडर के नज़रिए के साथ खड़ी हुई थी। सो आई थिंक मेरे नज़दीक इनकी इज़्ज़त ज़्यादा होनी चाहिए। बहरहाल दैट्स द कंट्री वी लिव इन। ये है आपके और मेरे मुल्क का कानून और इस तरह यहाँ पर कानून की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं। एंड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम शोर मचा लें जितना भी, देयर इज़ नथिंग मच वी कैन डू अबाउट इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।